तो दोस्तों ये चीजें काफी लंबे समय से चाइना के द्वारा बताई जा रही है कि वो आने वाले समय में अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी J-20 का प्रोडक्शन कम से कम 500 के नंबर्स में करने जा रहे हैं। अब अगर 500 एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो डेफिनेटली इन सब का इस्तेमाल वो लोग भारत के खिलाफ नहीं करेंगे, बल्कि इससे वो पूरे रीजन को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी पड़ोस में देश हैं लगभग सभी उसके दुश्मन हैं। तो उन सभी के हिसाब से कुछ कुछ नंबर्स में J-20 को डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा जो उनका सबसे बड़े दुश्मन में से एक है अमेरिका, उसके लिए भी उसे बचाना होगा। तो अल्टीमेटली आप ऐसा मान सकते हैं कि अमेरिका और बाकी के पड़ोसियों के लिए वो 300 एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत की स्पेशली बात की जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं होगा कि अगर किसी तरह का कोई फुल फ्लेज वॉर होता है तो कम से कम J-20 हमारे सामने खड़े होंगे, जो कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए हो सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर एक बहुत सकारात्मक और बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप सर RKS भदौरिया जी को जरूर जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये भारत की एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं। अब रिसेंटली एक इवेंट के दौरान ये कुछ बातें बता रहे थे भारत और चाइना के संदर्भ में। तो भारत चाइना के संदर्भ में इन्होंने गलवान इंसिडेंट्स का जिक्र किया। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि देखिए, जब गलवान हिंसा हुई थी उसके बाद भारत और चीन के बीच में जो टेंशन था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस वजह से भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए, निगरानी के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए, उसके किसी भी अग्रेशन को रोकने के लिए एक की संख्या में रफाल फाइटर जेट को LAC वाले इलाके में डिप्लॉय किया गया। अब इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर काफी भारी भरकम पड़ा और भदौरिया साहब की तरफ से ये बताया गया कि चाइना ने इसके बदले 4 J-20 को उतार दिया। जी हाँ, इसके बाद भारत के द्वारा भी कार्रवाई को और तेज किया गया और इस पूरे रीजन में टोटल 4 रफाल उतार दिए गए। इसके जवाब में चाइना के द्वारा लगभग 20 की संख्या में J-20 उतारे गए। तो अल्टीमेटली भदौरिया साहब यहाँ पर ये कहना चाहते थे कि रफाल जो है, इसके आ जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स की जो कॉमेंट्री है वो काफी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि चाइना जैसे देश को अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट से भी रफाल को काउंटर करने के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है। और इस बात की जानकारी वैसे हम सभी लोगों को पहले से ही थी, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस बात को काफी लंबे समय से बोल रहे हैं कि चाइना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा भारत के इन 36 रफाल को काउंटर करने के लिए, क्योंकि रफाल के नाम पर एक्चुअली भारतीय वायुसेना को बहुत बड़ी ताकत मिली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत से भी एक गलती हो चुकी है, और गलती ये कि अभी तक हम लोग केवल 36 के नंबर पर ही अटके हुए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले कुछ ही महीनों में हम लोग 26 का और ऑर्डर देने जा रहे हैं, लेकिन वो नेवी के लिए होगा। वायुसेना की अगर बात की जाए तो उनके पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इस समय वैसे ही काफी कम है, और हमारे पास बीच में बहुत मौका था जब हम लोग रफाल का एडिशनल ऑर्डर दे सकते थे। अगर मान लीजिए कि हम लोग 70 के आसपास फिर से ऑर्डर दे देते और टोटल मिलाकर हमारे पास 100 का आंकड़ा पूरा हो जाता, तो ये विश्वास के साथ कहा जा सकता था कि चाइना के पूरे 500 J-20 या वो जो इन फ्यूचर हमारे खिलाफ कम से कम 200 उतारेगा, उनको काउंटर करने के लिए ये पर्याप्त साबित होते। हम लोग वैसे आज भी दे सकते हैं, इकोनॉमी भी हमारी उस लेवल पर बढ़ रही है, क्योंकि रफाल काफी महंगे फाइटर जेट हैं, तो इन्हें खरीदना उतना आसान नहीं है, लेकिन भारत वहां पर भी सक्षम है। लेकिन समस्या आ जाती है फ्रांस की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की, वो काफी कम है और उसके पास जो ऑर्डर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भारत ऑर्डर देता है तो ये उसी टाइमलाइन तक भारत तक पहुंचेगा जिस टाइमलाइन तक ऑलरेडी हम लोग एमका को डेवलप कर चुके होंगे। तो खैर देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारत और फ्रांस मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, क्या भारत में इनका प्रोडक्शन वगैरह शुरू करवाते हैं। ऐसा होता है तो भारतीय वायुसेना के लिए MRFA के नाम पर इन फाइटर जेट को जरूर खरीदना चाहिए। आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।